शादी के कुछ समय बाद आदमी की जो सेक्सुअल डिजायर है वो कम होती चली जाती है। इसके पीछे रीजन क्या है? ऐसा नहीं है कि उसको सेक्सुअल प्रॉब्लम हो गई, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे कारण निकल के आते हैं कि जो उसकी सेक्सुअल डिजायर है वो खत्म हो जाती है, उसका करने का मन ही नहीं करता। तो ऐसे कुछ कारण है। देखिए, जो ये वीडियो है ना, मैं आपको सजेस्ट करूंगा दोनों पति पत्नी बैठ कर देखें। ये दोनों के लिए है, आखिर कारण क्या है और इसका सोल्यूशन क्या है वो भी मैं इस वीडियो में आज बताऊंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और प्लीज एंड तक जरूर देख लेना। सबसे पहले जो कारण निकल के आता है वो होता है जिम्मेदारी। देखिए, जैसे शादी होती है, पेरेंट्स बनते हैं और वर्कलोड बढ़ेगा, सीधी सी बात है, फाइनेंशियली भी लोड बढ़ेगा और एकदम जिम्मेदारी आएगी। तो आदमी क्या होता है कि जिम्मेदारी को निभाते निभाते अपनी जो भी इच्छा है वो कम होती चली जाती है। उसको ध्यान ही नहीं आता है कि यार ये भी है, क्योंकि उसके अंदर स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ गया है, बच्चे हैं, उनकी फीस है, समझो इस बात को, और फाइनेंशियली इतनी प्रॉब्लम आ रही है। जो आज के समय आप देख इतनी क्राइसिस चल रहा है फाइनेंशियली, तो आदमी के ऊपर इतना प्रेशर पड़ता है, इतना प्रेशर पड़ता है कि उसकी जो सेक्स करने की इच्छा खत्म होती चली जाती है। क्योंकि आज के समय वर्कलोड इतना है एक पेरेंट्स पर और स्पेशली एक पिता पर, बहुत ज़्यादा प्रेशर है। और ये जो मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ ना, अपना एक्सपीरियंस, जो मेरा क्लिनिकल एक्सपीरियंस है वो शेयर कर रहा हूँ कि मेरे पास जब पेशेंट आता है और वे कहते हैं कि जी मुझे सेक्सुअल प्रॉब्लम है, या ये कहते हैं जी मेरी जो सेक्सुअल डिजायर है वो कम हो रही है, तो मैं ये कारण निकाले हैं जो मैं आपको इन वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। तो पहला क्या निकला? जिम्मेदारी। बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी हो चुकी है आज के समय। पहले समय था 20-30 या 50 साल पहले की बात करें, पहले इतनी जिम्मेदारी नहीं थी जितनी आज के समय है, और उतना ही आज स्ट्रेस है। फिर है इमोशनल डिस्कनेक्शन। देखिए, ऐसा नहीं कि महिलाओं को इमोशनल टच चाहिए, भाई आदमी को भी चाहिए, उसको भी प्यार चाहिए, उसको भी ऐसा चाहिए कि एक ऐसा साथी मिले जो उसको समझे, उसको प्यार करे, है ना, उसकी बात को एग्री करे। लेकिन ऐसा होता नहीं। आप शादी कुछ साल बाद देखो, दोनों के जो विचार है वे अलग होने स्टार्ट हो जाते हैं, उनके जो कनेक्शन है वो धीरे धीरे कम होता चले जाता है, उनकी जो ट्यूनिंग है वो कम होती चली जाती है। हो रहा है ना ऐसा? 2-4 साल तक ठीक है, लेकिन फिर वही लड़ाई झगड़े, क्योंकि आदमी का जो इमोशंस है ना वे वहीं के वहीं दब जाते हैं, उसको कोई समझने वाला होता ही नहीं, वो अंदर ही अंदर घुटता रहता है। और वो तो मर्द है ना, वो किसी को कह तो सकता नहीं। हमारे यहाँ सोसाइटी में कहते हैं कि मर्द है, मर्द का मतलब ना तो वो रो सकता है ना वो अपनी बात किसी को कह सकता है, वो अंदर ही अंदर घुटता चले जाता है, वो बताता किसी को नहीं, लेकिन स्ट्रेस में बहुत ज्यादा है वो। किसको बताएं और क्या बताएं? वही बात है, नहीं मर्द है ना, मर्द को दर्द नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं है भाई, समझो बात को। थर्ड आता है परफॉर्मेंस। आज के समय सबसे बड़ा डर लगता है बेड पर जाने से पहले कि मैं अपनी पार्टनर को सेटिस्फाइड कर पाऊंगा या नहीं, यदि मेरे पार्टनर ने कुछ बोल दिया तो। क्योंकि आजकल जमाना बहुत चेंज हो रहा है, और बोल देती है, ऐसा नहीं कि फीमेल नहीं बोलती, मुंह पर बोल देती है कि आप काम नहीं हो, मतलब आप अच्छी तरह नहीं कर रहे हो। तो एक बार बोल दिया ना तो जीवन ये मान के चलिए नरक है, क्योंकि आदमी के मन में बार बार वही चलती है, और वो जैसे वो सेक्सुअल एक्टिविटी करने जाएगा उसके माइंड में फिर वही बात आ जाएगी कि जाऊंगा, वो कुछ बोल दिया तो फिर बेकार है। तो कहीं ना कहीं बचना चाहता है, उस चीज से भागना चाहता है कि यार ना करे तो अच्छा है, ना सुनेंगे और ना ऐसा होगा। बहुत प्रैक्टिकल वीडियो है, आपकी लाइफ से जुड़ी हुई वीडियो है ये, तो आप समझो इस बात को मैं कहना क्या चाह रहा हूं। नेक्स्ट है, एक जो आदमी है ना उसको कहीं ना कहीं दबाया जाता है, क्रिटिसाइज किया जाता है। आज ही हर परिवार की बात बता रहा हूं मैं। क्यों? एक तो जो भाई वही बात है ना कि जो फीमेल है वो पार्टनर है, वो 1-2 साल तक तो उससे प्यार करती है, 2-4 साल बाद वो उससे ढंग से बात भी नहीं करती, उसको कहीं ना कहीं दबाया जाता है। सेक्सुअल एक्टिविटी तो भूल जाओ, उसको इतना प्रेशर किया जाता है, इतना दबाया जाता है, प्यार के नाम को तो मतलब ही नहीं। और जब प्यार के नाम का मतलब नहीं तो आदमी क्या है, उसका मन ही नहीं करेगा, उसको लगता है कि यार ये फिर लड़ेगी या ढंग से बात नहीं करेगी, तो उसका मन ही नहीं करेगा। उसको जब आदमी को इतना प्रेशर किया जाता है ना, और जब ट्यूनिंग खराब होने स्टार्ट हो जाती है तो आदमी कहता है यार इससे तो अच्छा रहने दो। मन ही, उसका जो मतलब अंदर से जो मन है जब करना चाहिए वो करेगा ही नहीं, क्योंकि उसको तो पहले ही जो उसकी पार्टनर है, उसकी पत्नी ने उसको इतना क्रिटिसाइज कर दिया है, इतना दबा दिया है, तो कहाँ से होगा वो। तो ये बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज बता रहा हूँ आपको। नेक्स्ट है हमारा जो लाइफ स्टाइल है,
और इसमें एक चीज और जुड़ती है, लाइफ स्टाइल का मतलब ये है कि बहुत बार ऐसा होता है कि आदमी बोर हो जाता है। बोर, देखिए, एक आदमी के पास वही कमरा है, वो सोचता है यार वही कमरा, वही डेली वही पोजीशन, वही मतलब सब कुछ वही रहता है, तो उस चीज से बोर हो जाता है। आदमी इतना फाइनेंशियली हमारे यहाँ इतना है नहीं कि वो हिल स्टेशन में जा रहा है, हर महीने कहीं ना कहीं टूर कर रहा है, ऐसा तो है नहीं, वो घर में ही रहना है, तो वो बोर हो जाता है यार, नहीं चल ठीक है अब नहीं, क्योंकि वो अंदर ही अंदर उससे पक चुका है डेली उसी चीज से, तो वो बोर होना स्टार्ट हो जाता है, तो वो सेक्सुअल एक्टिविटी से पीछे हटना स्टार्ट हो जाता है। फिर स्ट्रेस, आदमी कितना स्ट्रेस, मैं कह रहा हूँ आज इतना स्ट्रेस ले रहा है लोग, बहुत ज़्यादा। मैं यदि आज की बात करूँ पेशेंट, या 5 साल पहले की बात करूँ, या पिछले 10 साल की बात करूँ, तो बहुत चेंज आ चुका है मेरे पेशेंट में भी। फिर भाई मेडिकल प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है, किसी को बीपी है, किसी को डायबिटीज है, किसी का पेट निकला हुआ है, और आज के समय में देख रहा हूँ नशे, सबको सिगरेट पीनी है, दारू पीनी है। इसके भी तो कारण है, ये भी कारण निकल के आते हैं। लोग अच्छी नींद नहीं ले रहे, सो तो रहे नहीं लोग, पता नहीं क्या कर रहे हैं। हर पेशेंट ये कहता है जी नींद तो हो नहीं रही पूरी, है ना। एक्सरसाइज कौन कर रहा है, नहीं एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, लाइफ स्टाइल इतनी खराब हो चुकी है। तो जब आपकी जीवन शैली इतनी खराब हो जाएगी, तो आप सोचो क्या होगा आपके साथ, आपकी डिजायर ऑटोमेटिक खत्म हो चली जाएगी, क्योंकि हार्मोन जो होने चाहिए ना, वे धीरे धीरे खत्म होने स्टार्ट हो जाते हैं। अब चलो हमने कारण बताएं, अब सोल्यूशन क्या है, इसका एंड का जो सबसे बड़ा पार्ट है, सोल्यूशन आप खुद हो। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आपने वीडियो देख ली, अपने पार्टनर को भेज देना है वीडियो, और कुछ देर के लिए सब कुछ भूल जाओ, स्ट्रेस, लड़ाई झगड़ा, मतलब जो भी आपके पीछे है ना, सब भूल जाओ। थोड़ी देर बैठो और समझो एक दूसरे को, बात करो, पास्ट की बात करो कि देखिए हम पास्ट में कैसे थे, आज कैसे हुए। तो जो ट्यूनिंग बिगड़ी हुई है, आपका जो कम्युनिकेशन गैप हो चुका है, उसको दूर करो, खुल के बात करो कि क्यों हो रहा है, कहाँ कारण है। और मैं कहूँगा इस सॉल्यूशन को आप दोनों ही बैठकर सोल्व कर सकते हो, कोई तीसरा तो आएगा नहीं कि इसको सुलझाने के लिए, तो ये आपको सुलझानी है, और इसके लिए आपको बैठना पड़ेगा, आपको पास्ट में जाना पड़ेगा, पास्ट से फिर आपको प्रेजेंट में आना पड़ेगा, और फिर आप फ्यूचर की बात करना कि देखिए जब हमारा प्रेजेंट अच्छा होगा तो हमारा फ्यूचर भी अच्छा होगा। स्ट्रेस सबको है, ऐसा नहीं है, और लड़ाई झगड़े हर घर में है, कोई नहीं बच्चा, चाहे मैं हूं चाहे कोई हो, हर घर में लड़ाई झगड़ा है। लेकिन आपकी लड़ाई झगड़े की वजह से आपकी जो सेक्सुअल एक्टिविटी, उस पर फर्क नहीं आना चाहिए, ये याद रखना। लाइफ में सेक्सुअल एक्टिविटी बहुत जरूरी है। ये आपको सुनने में बहुत अजीब लग रहा होगा कि मैं ऐसी बात करूं, लेकिन नहीं, मैं आपको अपना प्रैक्टिकल नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, बहुत जरूरी है। नहीं तो आप क्या होगा देख लेना, आपको धीरे धीरे आपको इरेक्शन की प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाएगी, जो तनाव है वो धीरे धीरे खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपस में बैठिए, दोनों बात करिए, अपनी जो क्वेश्चन आंसर है आपस में करिए, कहाँ गड़बड़ है तो देख लेना, सोल्व हो जाएगा। आपके अंदर जो ट्यूनिंग है वो बन जाएगी, और आपकी लाइफ पहले जैसी हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। और प्लीज़ चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना बस, और ये वीडियो शेयर करना, मतलब यदि आपकी पार्टनर है, कोई फीमेल पार्टनर है, उनको भेजना, कोई ग्रुप है उसमें भेज देना, कोई इसमें गलत बात है नहीं, ठीक है ना। चलो।